Hello student, I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to study on impact of various philosophers on Gandhi, which is compulsory paper of BA Part 1, Ideology of Gandhi. Gandhi was inspired by so many people like Tolstoy, Ruskin, Quakers, Gopal Krishna Gokhale and Raichand Bhai. Mahatma Gandhi was inspired by people as well as books. In this article, the author elaborated very briefly on those people and books that inspired Gandhi. Gokhale was seen by Gandhi as his teacher. Tolstoy and Gandhi corresponded regularly. Both had similar views on truth and morality, and both had some heroes Buddha, Socrates, Muhammad and Mahavir Swami. Tolstoy book The Kingdom of God is Within You overwhelmed Gandhi. Ruskin book Unto This Last had cast a magic spell on Gandhi. Gandhi so much so that the paraphrases the book as Sarvodaya and decided to teach from it. The greatest genius is the most indebted person. These words of Emerson and American thinker, very true for Mahatma Gandhi, inspiration, both mold and give direction to life. बच्चों ऐसे कई विचारकों से वे प्रभावित हुआ, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय और रस्किन प्रमुख थे। गांधी जी पर रूसी दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय का अवर्णनीय प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गोखले को भारत के अंतर गुरु स्वीकार किया, ऐसे ही टॉलस्टॉय को भी विदेशों का गुरु स्वीकार किया। बल प्रयोग के स्थान पर प्रेम तथा सद्भावना का अनुसरण करते हुए शांति मार्ग अपनाने की शिक्षा गांधी जी ने टॉलस्टॉय से ग्रहण की। अहिंसात्मक प्रतिरोध, सत्य अन्वेषण, व्यक्ति और समाज का नैतिक पुनर्निर्माण, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा, त्याग मूलक नैतिक पूर्ण संबंध, इंद्रिय निग्रह, संयम आदि के आदर्श में दोनों में समानता दिखाई देती है। टॉलस्टॉय की बुक किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पढ़ने से गांधी का संशय दूर हो गया और वे अहिंसा के दृढ़ समर्थक बन गए। इसी प्रकार रस्किन की अनटू दिस लास्ट में इस बात का प्रतिपादन किया गया, समाज के प्रत्येक सदस्य को समाज की सामूहिक पूंजी पर समान नैतिक अधिकार है और पूंजीपति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आर्थिक मजदूरी का वितरण करते समय नैतिक दृष्टि से विचार करें। इसी नैतिक सिद्धांत तथा इसके द्वारा सामूहिक प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत हित पर बल देना इस पुस्तक में रस्किन का उद्देश्य था। गांधी जी ने इसका अध्ययन किया और सर्वोदय समाज की स्थापना के द्वारा इसे व्यावहारिक बनाने का भारत में अथक प्रयास किया। राजनीति के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना गांधी जी को इसी महान साहित्यकार से प्राप्त हुआ और गांधी जी के आध्यात्मिक पूर्वज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। गांधी जी की विचारधारा पर क्वेकर्स के सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें समाज की स्थापना का श्रेय जॉर्ज फॉक्स, विलियम पेन, बर्कले आदि कुछ विचारकों को है जो युद्ध विरोधी तथा अहिंसक राज्य के समर्थक थे। गांधी जी ने अपने व्यावहारिक जीवन में इस मान्यता को स्वीकार किया और संगठनों से प्रभावित होकर अपने आश्रम में सादगी, पवित्रता और त्याग का जीवन निर्वहन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी छोटे छोटे विचारों से और बड़े साहित्यकारों से प्रभावित हुए और अपने जीवन को बोधगम्य बनाया। गांधीमय विचार को प्रभावित करने वाले इन समस्त विचारकों को देखते हैं तो गांधीवाद कोई नई या अद्भुत विचारधारा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा दर्शन जिसमें विश्व के सारे
क्षेत्रों के संतों की शिक्षाएं आकर एक ही स्थान पर सम्मिलित हो गई। वास्तव में यह शाश्वत सत्य है, अपनी व्याख्या के अनुसार और कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी प्रेरणा विभिन्न बुद्धिजीवी से प्राप्त की और उसके आधार पर एक नूतन अद्भुत दर्शन का सृजन किया। धन्यवाद।